ओरछा क्लब एंड रिसोर्ट सर्व सुविधा युक्त, जिसके ऑनर बाबूलाल जैन जी हैं, जहां पर हमारे न्यूज स्टार एमपी की टीम पहुंची, जहां पर ठहरे फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह जी से टीम ने मुलाकात कर उनके साथ विचार साझा किए। उन्होंने ओरछा एंड रिसोर्ट के ऑनर बाबूलाल जैन की आत्मीय मिलनसार व्यक्तित्व की सराहना भी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। जैसा कि ओरछा नगरी में रामलीला का प्रदर्शन यहाँ बहुत ही मनमोहक तरीके से प्रस्तुत की गई। बड़े बड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, बहुत ही अच्छा लगा, लोगों ने सराहना की। जैसा कि सभी कलाकारों से हम लगभग आप लोगों को रूबरू करवा चुके हैं। आज एक महान शख्सियत हमारे बीच बैठी हुई है। हनुमान स्वामी जी महाराज जी का किरदार निभाने वाले श्री बिंदु दारा सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बड़े कलाकार हैं, कई बड़ी फिल्में आपने की हैं, तो उनका परिचय हम अपना परिचय की पहली बात तो करवाने का कोई वो नहीं बैठा था। उनकी तो आप लोग सभी जानते ही हैं उनको। ये लोग बिग बॉस देखने वाले हैं बहुत सारे। ख्याति प्राप्त कलाकार हैं और हमारी न्यूज स्टार एमपी की टीम के साथ बैठी हुई हैं। और हम सर से जानेंगे कि आपका जो किरदार रहा बहुत ही अच्छा, लोगों ने बहुत सराहना की आपके किरदार की। कई जगह आपने हनुमान किया है तो कई बार सराहना की सर, तो कैसा लगा सर ओरछा नगरी में आपको? नहीं, मुझे ये जो लोगों ने रंगरेज वाले पहली बार इनके साथ मैंने रामलीला की है जी जी। और ये रामलीला मुझे बहुत ही भव्य लगी है, बहुत ही सुंदर लगी है जी। ये लोग बड़े दिल से, बहुत ही शिद्दत से, जो मेहनत से रामलीला करते हैं और इनके साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत आनंद आया है। और आज इतना महान दिन, रामनवमी का दिन, तो हनुमान जी जो कि उनके परम भक्त हैं, परम दास हैं, और ओरछा नगरी और हमारा ये यहाँ जो हमारे जैन साहब हैं, उन्होंने जो ख्याल रखा है हमारा, ऐसे लगता है कि ये हर साल आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो क्लब है हमारा OCR, यहाँ हम हर साल आएंगे और आप लोग से मिलेंगे और राम जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी की सेवा करेंगे। ये हमारा भाई साहब सौभाग्य है कि आज आपसे मुलाकात हुई। कुछ समय पहले आपके पिताजी से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुई था, जो हमारे यहाँ नवाड़ी पहुंचे थे वो। अच्छा। और उमा जी के चुनाव में उनका नवाड़ी पदार्पण हुआ था। बिल्कुल, उस समय उनसे मुलाकात हुई थी। आज आपसे तो बिल्कुल विचार आपके और पिताजी के बिल्कुल संस्कार एक ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ की जनता के लिए कुछ कहें? यहाँ की जनता बहुत बड़ा नहीं है ओरछा, लेकिन इतना सुंदर है और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। जिन जिन से हम मिले हैं बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि आपको बताया कि जैन साहब ने हमें ऐसे फील कराया पहले दिन से कि हम फैमिली हैं। तो वो जो होता है, एक जो प्यार होता है वो दिखता है, संस्कार दिखते हैं। और ओरछा के लोग, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ये 22,000 के आसपास है। हाँ, तो मुझे लगता है उसमें से 22 के 22,000 रामलीला में नियरली पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, खुशी मिलती है कि इतने प्यार से वो रामलीला देख रहे हैं। और रामलीला खत्म होने के बाद भी पूरी आरती सबके सबने की। कल हमने देखा कि एक भी आदमी बाहर नहीं जा रहा था, तो ये भी बहुत महान बात है। और मुझे लगता है कि ये राम जी की नगरी है और यहाँ जो दर्शन होते हैं, बहुत ही भव्य मंदिरों के दर्शन हुए। मैं तो हर जगह चले गया, हनुमान जी के मंदिर चले गया, माता जी के मंदिर चले गया, राम जी के मंदिर चले गया। तो जब ऐसे मौके मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और आज बहुत बढ़िया दिन है। आज हमने सुना है कि 5 लाख दिए, तो वो एक भव्य जो शिवराज चौहान जी और उनकी सरकार यहाँ चीजें कर रही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इनने इस बार ये आयोजन किए, तो ये आयोजन लोगों के लिए आइए, रामलीला देखिए, तो ये आई थिंक बहुत ही बढ़िया चीज है। क्योंकि एक एक लाइन जो रामलीला में बोली जाती है उसका महत्व है और वो आज के टाइम के साथ भी फिट बैठती है। तो ये हमारा तो देश है ही, भगवानों का देश है हमारा। जैसा कि आपने कहा 5 लाख दिए, तो पहला तो ये कि इसमें हमारे जिले के कलेक्टर महोदय हैं, बहुत बढ़िया है, मिले उनसे और उनका भी विशेष योगदान है। हमारे विधायक हैं, उनसे भी मिले, बहुत बढ़िया आदमी है। तो इस इन दियों के दीपोत्सव के कार्यक्रम में क्या आप भी शिरकत करने वाले हैं? मैं जाना चाहता हूँ। अब ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो रामलीला है वो शुरू होती है 7:30 बजे और हनुमान जी ने बस सीता जी से मिलके बस चूड़ामणि लेके आ रहे हैं। तो 7:30 बजे हमें तैयार होना है। तो 6:45 भी आई थिंक कट ऑफ टाइम, 7:15 बजे तक अगर मैं ये देख सकूँ, ये तो मुझे देखना है। ऐसी चीज बार बार नहीं होती
ये बहुत ही कमाल है। और सुना है कि यानी पूरे ओरछा में होंगे, तो जो भी हमारे बेतवा नदी के आसपास होंगे वो जो शिवराज जी आ रहे हैं वो तो हम पक्का देखेंगे, चाहे दूर से दर्शक की तरह ही देख लें। हनुमान जी का किरदार निभाने में कोई सरलता का काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। आपने बखूबी निभाया और व्यक्तित्व भी उन्हीं जैसा बिल्कुल आपने प्रस्तुत किया जनता के सामने, जो सराहनीय है। बिल्कुल। तो सर आपका भी व्यक्तित्व हमने देखा, जो कि हमारी टीम निरंतर कवरेज करती रही। आप भी बहुत सरल स्वभाव के हैं, जनता के बीच में आप लोगों से मिले, तो ये भी बहुत एक बड़ी बात है कि आप जैसे बड़े कलाकार यहाँ पर सभी जनता के बीच मिले, तो आपका असर बहुत ही। तो सर आपने हनुमान जी का किरदार कितनी बार सर निभाया और भी बड़े बड़े मंचों से? मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा बार निभाया। मेरे पिताजी ने हनुमान जी का किरदार 3 या 4 बार उन्होंने निभाया। जी। और उनको ही हम देख के इसे निभाते हैं, उनको ही याद करके। क्योंकि हनुमान जी साक्षात तो किसी ने देखे नहीं, वो आज भी हैं, लेकिन उनके जो बोलते हैं जो मनुष्य में परम भक्त जिस तरीके से जिनने निभाया है वो दादाजी है। बिल्कुल। तो हम लोग सब जो भी आदमी ने आज तक हनुमान जी का किरदार करने की कोशिश की है, उन जैसा आज तक कोई नहीं निभा पाया। आंख बंद करे हुए तो आपको वही दिखेगा। तो हम भी वैसे ही कोशिश करते हैं जैसे पिताजी ने की। अब वो कोई भी उनके जैसा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत चीजें वो सिखा के गए थे हमें। जब हम हनुमान जी का किरदार करते हैं तो एक अलग ही तरीके से हमारा दिमाग, जहन, मतलब सोचना और पूजा पाठ, जो खाना पीना, क्या सोच रहे हो, वो भी इतनी शक्ति है हनुमान जी में कि मेरे पिताजी मुझे समझा के गए थे कि याद रखना कि ये सरल काम नहीं है, और तुम्हें यानी दिमाग में भी थॉट गलत नहीं आना चाहिए जब आपने हनुमान जी का किरदार किया। तो वैसे ही हम करते हैं जो वो हमें सीख देके गए हैं, और उसी लिए मुझे लगता है कि मैंने कम से कम नहीं तो 15-20 साउथ की पिक्चरें, NTR जूनियर जो RR में आए, इन सबके साथ, चिरंजीवी, किस के साथ, नागार्जुना, और बॉलीवुड की भी 4-5 पिक्चरें, और एटलीस्ट 2-3 बड़े शो जो 3-3, 4-4 साल चले। सुनील के साथ भी एक शो हमने किया है, भागवतम, जो हमारे राम बने हैं, उसके साथ 3 साल काम किया मैंने। तो मैंने हनुमान जी का जो किरदार किया, मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में किसी ने उससे ज्यादा किया है। बिल्कुल। तो सर आप आज ओरछा में, जो कि आखिरी समापन है रामलीला का, बिल्कुल, तो यहाँ के लोगों के लिए आपके दिल में जो जगह बनी, और क्या कहना चाहेंगे सर यहाँ युवाओं के लिए भी, और मतलब यहाँ के लोगों के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये और अगली बार जब हम आएंगे तो ठंडी में आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। आज थोड़ी गर्मी चल रही है, आई थिंक पूरे देश में, पूरे दुनिया में गर्मी चल रही है, तो इसका भी हमें सोचना पड़ेगा। पेड़ लगाते जाए, अच्छे काम करते जाए। कल हमारे बहुत ही प्रिय मित्र की बेटी राजकुमार चहर जी के बेटे के साथ उनका रोका हो रहा है, तो उसके लिए हम आगरा जाएंगे। तो यानी लगता है ये यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब हमारे दिल के करीब होते जा रहे हैं। हर साल मैं अयोध्या में रामलीला करता हूँ, तो यानी ये कुछ ना कुछ चलता रहता है। पर ओरछा के लोग मुझे बहुत बेहतरीन लगे हैं, और ओरछा वालों रिस्पेक्ट, बहुत बहुत प्यार। बहुत ही अच्छा लगा। ओरछा जैसे आपने आके देख ही लिया है, हाँ, इसकी तरक्की के लिए क्या आप कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि आगे यहाँ फिल्म वगैरह की शूटिंग वगैरह क्या मेरे को लगता है कि ओरछा की तरक्की बहुत ज़्यादा पॉसिबल है अगर यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा आए। तो जो भी एयरपोर्ट पास में है, जैसे झांसी का एयरपोर्ट में जिस तरीके से बहुत सारे एयरपोर्ट में, एयरफोर्स के एयरपोर्ट में वो अलाउ करते हैं दूसरा प्लेन लैंड होना, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। तभी इस पूरे क्षेत्र की बहुत तरक्की होगी। तो झांसी प्लेन लैंड होना अलाउ हो जाए या जिस दिन, और मोदी जी बहुत सारे एयरपोर्ट बना रहे हैं, सारी सरकार बहुत ये काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि जो एयरफोर्स वाले हैं जिस दिन वो परमिशन देंगे तो झांसी में फ़्लाइट लैंड होगी, और उसके बाद यहाँ की तरक्की बहुत फास्ट होगी। क्योंकि जैसे ही आप वो राम जी का गेट क्रॉस करके अंदर आते हैं तो ये जगह का एक फील, एक ऑरा ही अलग है, बहुत बेहतरीन है और बढ़िया तरीके से बनी भी है। मैं तो आज़ाद जी का वो भी स्मरण दे के आया, पूरा वहाँ अंदर स्वामी जी के साथ बैठ के आया, आज़ाद कुटी भी, हाँ वहाँ पूरा कुटिया भी देख के आए, पानी वहाँ का उनके जो पानी करते थे सब कुछ देख के आए। तो बहुत ऐसी चीज़ें ओरछा में जो लोगों को टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है। एंड आई थिंक ये ऑलरेडी इस सिटी के बारे में कुछ स्मार्ट सिटी, जिस तरीके से यहाँ मैं देखा था वो जो लाइटें वाइटें लगाई हुई हैं पूरी की पूरी कैट आए, तो आई थिंक वेरी गुड। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ के
जो भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, इसीलिए बार बार जीत रहे हैं। तो शिवराज जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे अच्छे काम करते रहें और अपने पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाते रहें। जी धन्यवाद। तो आपको अभी रूबरू करवाया हमने महान कलाकार श्री बिंदु दारा सिंह जी का, और निश्चित ही जनता के दिलों में उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है, क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व, बहुत सरल व्यक्तित्व, बहुत ही सराहनीय रहा है। और हमारे न्यूज स्टार एमपी की टीम उनका बहुत बहुत साधुवाद करती है, उनका स्वागत करती है, उनका अभिवादन करती है, और पुनः चाहेगी कि हमारे बिंदु दारा सिंह जी पुनः पधारें ओरछा में। तो एक बार जोर से बोल दो, जी जी, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।